ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो बंधुजन जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ उठा सकें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहें जैसे चाहें अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे अपनी इच्छा से। तो बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन जो एक्चुअल कथा है कि किसने वो वरदान दिया था भीष्म पितामह को कि आप इच्छा मृत्यु के द्वारा कभी भी अपने प्राण त्याग सकते हैं। भीष्म पितामह जी बहुत सारे बाण लगने के बाद भी बाणों की शैया पर लेटे हुए कई दिनों तक अपनी इच्छा से ही वो युद्ध को देखते रहे, और जब कहते हैं कि सही समय आया तो अपनी इच्छा से ही उन्होंने अपने प्राणों को समर्पित किया। तो पर कथा वही है कि किसके आशीर्वाद से, किसके वरदान से जो है वो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। तो कथा इस प्रकार से कहते हैं कि एक बार जब भीष्म पितामह जी ने अपने पिताजी को पिंडदान दिया, पिंडदान का समय आया, क्योंकि मैं हर बार बात करता हूँ कि पितरों को भी पिंड देने का जब एक निश्चित समय होता है, निश्चित काल होता है, जो पितरों का है वो एक समय है दिन का। उसके बारे में शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे कि कब जो है पितरों का सही समय होता है जब उनको आप तर्पण दें या उनका आप पिंडदान करते हैं। तो जब सही समय आया तो जो भीष्म पितामह जी है उनके पिता जो शांतनु जी थे तो वो आए। पहले की जो विभूतियाँ थी वो इतनी तपस्वी होती थी कि जो आत्मिक रूप से भी जो चीज़ें उनको भी देख लेती थी। कोई आत्मा है या प्रेत है तो उनको भी देखने की शक्तियाँ पहले के लोगों के पास होती, कि वो तपस्या करते थे और धर्मपरायण थे। तो जैसे ही पिंडदान देने का समय आया तो शांतनु जी जो भीष्म पितामह जी के पिताजी थे वो आए, और भीष्म पितामह जी ने जो पिंड था, जैसे आटे का जो बनाया जाता है, पिंड दान दिया जाता है, वो देने लगे भीष्म पितामह जी अपने हाथ पे रखे। तो शांतनु जी ने उनको मना किया कि आप जो है वो कुशा के ऊपर पिंड को रख दीजिए, ऐसे ही मेरे को पिंड प्राप्त हो। तो भीष्म पितामह जी ने आज्ञा मान करके वैसा ही किया, कुशा के ऊपर पिंड को रखा और उनकी तरफ समर्पित कर दिया। तो कहते हैं कि शांतनु जी ने उसको प्राप्त किया और प्रसन्न हो करके, मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर जिस घर में पितृ प्रसन्न है तो अन्न, दूध, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। आपकी वंशों की वृद्धि ही जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तभी उस घर में मांगलिक कार्य होते हैं। और जिस घर में पितृदोष लग जाता है, पितृ अप्रसन्न हो, तो ऐसे घर में कि हम देखते हैं कि बच्चों की शादियां लंबे लंबे समय तक नहीं हो रही हैं, मांगलिक कार्य ही नहीं हो रहे हैं, पूजा पाठ ही नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा रोग घर में बना हुआ है, कोई ऋण ऐसा बना हुआ है कि उससे ही नहीं उबर पाते। तो पितर अगर प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। तो शांतनु जी जब प्रसन्न हुए भीष्म पितामह जी पे, जिन्होंने कुश के ऊपर के पिंडदान किया, तो उन्होंने तब वरदान दिया कि पुत्र, आपको इच्छा मृत्यु का मैं आपको वरदान देता हूँ कि जब आप चाहोगे, जिस भी समय आप चाहोगे, आपकी मृत्यु आपके हाथ में होगी। तो ये वरदान भीष्म पितामह जी के पिताजी ने, जब वो अपनी मृत्यु अवस्था के बाद वो पितृवस्था को प्राप्त हुए, अपना पिंडदान लेने के लिए आए, भीष्म पितामह जी ने कुशा के ऊपर रख करके वो पिंडदान किया, तो शांतनु जी ने प्रसन्न होकर के वो वरदान दिया कि पुत्र, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, जब भी आप चाहें आपकी मृत्यु आपके हाथ में। तो यही महाराज पितरों की महिमा है, यही 16 दिन है जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि पूर्णिमा का जो श्राद्ध है उससे लेकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो ये 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद आप देखेंगे कि 16 दिन का ही अवकाश है। इसके बाद जैसे ही नवरात्रि शुरू होंगे तो मांगलिक कार्य, विवाह आदि जैसे कार्य, गृह प्रवेश जैसे कार्य वो प्रारंभ हो जाएंगे, जो हमारे त्यौहार हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ये 16 दिन
बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब इन 16 दिनों में पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया जाता है तो फिर स्वतः ही सब मांगलिक कार्य घर में शुरू हो जाते हैं। नहीं तो पितृदोष जैसे कई ऐसे दोष भी हैं जहाँ पे कोई ना कोई घर में रोग बना रहता है, अनायास चीज़ें अपने आप खराब हो जाती हैं, बार बार आप ठीक करवाएंगे फिर नई चीज़ें खराब हो जाएंगी, बहुत सारे संकेत हैं। और कुंडलियों में भी जो लोग ज्योतिष ज्ञान रखते हैं वो देखते हैं कि जिनके घरों में पितरों को नहीं दिया गया उन बच्चों की कुंडलियों में ही पितृदोष आकर के बैठ जाता है, फिर विवाह आदि कार्यों में बाधा आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि नहीं यार ये आडंबर है, ढकोसला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वैदिक ऋषि मुनियों ने जो रीतियाँ बनाई हैं, ये 16 दिन अंकित किए हैं पितरों के लिए कि पहले आपके जो घर के देवता हैं, जो आपके पितर हैं, आपके बुजुर्ग हैं जो चले गए हैं, जिनकी संपत्ति का आप उपभोग कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न रहें। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ देने में समर्थ हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो ये 16 दिन हैं पितृपक्ष के, उसमें आप पितरों का जप करें, तप करें और उनको जो है आप नमन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आपका जीवन जो है सुखमय बना रहे, निरोग बना रहे, दीर्घायु हो और आपकी जो भौतिक और आध्यात्मिक जो यात्रा है वो उन्नति की मार्ग की तरफ अग्रसर होती रहे। तब तक के लिए हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो।